हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपनी वर्कशीट 25 क्लास 10th है, सब्जेक्ट साइंस है और डेट है 6 सितंबर। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। क्रिस्टल्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। द शेप एंड कलर ऑफ क्रिस्टल इज़ ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि जो भी शेप और कलर है क्रिस्टल का वो किसकी वजह से है? ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स। जो भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है किसमें? वाटर क्रिस्टलाइजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी है जो हमें पढ़नी है। चलिए पढ़ते हैं। टू शो डेट क्रिस्टल कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें हमें शो करेंगे कि वाटर जो है कंटेन क्या करता है? क्रिस्टलाइजेशन। सो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल एंड ब्लू इन कलर। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होता है वो ब्लू होता है कलर में। व्हेन फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड। जब भी कुछ क्रिस्टल्स जो होते हैं कॉपर के हीटेड कर जाते हैं बॉइलिंग ट्यूब में, जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाया भी है, इट विल बी ऑब्जर्व दैट द ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल वैनिशेज। जो भी ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है वो क्या करता है? वैनिशेज वाटर ड्रॉपलेट को वैनिशेज करता है। आर नोटिस्ड ऑन वॉल ऑन द बॉइलिंग ट्यूब। जो भी बॉइलिंग ट्यूब होती है उसकी वॉल पे हमें यहाँ साइड में पता चलता है, जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाया भी है यहाँ पर। ठीक है, बी पार्ट। व्हेन 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जब भी पानी की 2-3 बूंद हम एडिट करते हैं टू डिहाइड्रेटेड क्रिस्टल में, द ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल रिटर्न्स। जो ब्लू कलर होता है क्रिस्टल का वो रिटर्न हो जाता है। दिस एक्टिविटी शो द कॉपर सल्फेट। ये एक्टिविटी क्या शो करती है? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जो क्या कंटेन करता है? वाटर क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करता है। एक्चुअली द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर। जो केमिकल फार्मूला होता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का वो होता है CuSO4 डे का 5H2O। ठीक है, 10 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट इन कॉपर सल्फेट। तो 5 जो है वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है किसमें? एक फार्मूला यूनिट कॉपर सल्फेट के एक फार्मूला यूनिट में। उसके आगे पढ़ते हैं। सिमिलरली द केमिकल फार्मूला वॉशिंग सोडा। जो केमिकल फार्मूला है वॉशिंग सोडा का इज वो कौन सा है? Na2CO3 डेका 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट एंड डेट ऑफ जिप्सम इज। और जो जिप्सम है CaSO4.2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, उसके आगे हम पढ़ते हैं। फिर हमें दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। CaSO4 1/2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा उसके बाद जो भी नंबर होगा उसके हिसाब से उसका नाम होगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज़ द फार्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2H2O। इट ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को हीट द फार्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2H2O। इट ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को हीट कर कर ये हमें मिलता है एट कितने पर हीट करके? 373 K एज अंडर। इसके अंडर हमें से क्या करना होता है? हीट करना होता है। ठीक है, CaSO4.2H2O को जब हम हीट करेंगे 373 K पे तो हमें क्या मिलेगा? CaSO4 1/2H2O प्लस 1, यानी कि 1/2 यानी कि 1.5 क्या हो गया? H2O। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस इज सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें कहाँ हेल्प करता है? जो बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है या फिर पैर में कोई फ्रैक्चर आ जाता है। ऑन मिक्सड इट विद वाटर। जब हम इसे वाटर में मिक्स करते हैं इट चेंज द जिप्सम में चेंज हो जाता है विच इज़ हार्ड सॉलिड मास। जो क्या करता है? हार्ड सॉलिड मास होता है। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड, वो यूज होता है फॉर मेकिंग टॉयज़, खिलौने बनाने में, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, सामान कोई भी सजावट का, फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस, या फिर एक स्मूथ सरफेस बनाने के लिए। ठीक है, उसके आगे हमें दिया है
लेट अस प्रैक्टिस नाउ। तो लेट अस प्रैक्टिस नाउ में हमसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, राइट इट्स फार्मूला ऑल्सो। डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, उसका फार्मूला लिखना है। तो ये है हमारा आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। सो यही फर्स्ट में हम लिखेंगे, कलर पूछा था ब्लू। द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuL5H2। इट कंटेन 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज अपीयर द ब्लू कलर्ड क्रिस्टल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है, कंपाउंड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। ऐसा कंपाउंड लिखना है जो जिप्सम से प्रिपेयर्ड होता हो। प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड राइट्स केमिकल फार्मूला। ये रहा हमारा सेकंड आंसर। When gypsum is heated, water vapor are lost from it and it get converted in a compound with chemical formula CaSO4.12H2O named as plaster of Paris, जिसे हम plaster of Paris कहते हैं। थर्ड में हमसे पूछा है, राइट द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर एंड पेरिस एंड वाटर। तो ये रहा हमारा आंसर। एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर इज़, तो हमें दिखाना भी था कि कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कौन सा वाटर है। तो CaSO4 के नीचे हम लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस 1/2H2O प्लस 1/2H2O, ये हमारा वाटर हो गया और इससे हमें मिला जिप्सम, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में हमसे पूछा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चराइजर प्रूफ कंटेनर, वाई, ऐसा क्यों। तो ये रहा हमारा आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखना है। तो ये है हमारा आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। सो यही फर्स्ट में हम लिखेंगे, कलर पूछा था ब्लू। द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuL5H2। इट कंटेन 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज अपीयर द ब्लू कलर्ड क्रिस्टल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है, कंपाउंड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। ऐसा कंपाउंड लिखना है जो जिप्सम से प्रिपेयर्ड होता हो। प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड राइट्स केमिकल फार्मूला। ये रहा हमारा सेकेंड आंसर। When gypsum is heated, water vapor are lost from it and it get converted in a compound with chemical formula CaSO4.12H2O named as plaster of Paris, जिसे हम plaster of Paris कहते हैं। थर्ड में हमसे पूछा है, राइट द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर एंड पेरिस एंड वाटर। तो ये रहा हमारा आंसर। एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर इज़, तो हमें दिखाना भी था कि कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कौन सा वाटर है। तो CaSO4 के नीचे हम लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस 1/2H2O प्लस 1/2H2O, ये हमारा वाटर हो गया और इससे हमें मिला जिप्सम, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में हमसे पूछा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चराइजर प्रूफ कंटेनर, वाई, ऐसा क्यों। तो ये रहा हमारा आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चराइजर प्रूफ कंटेनर बिकॉज, क्योंकि द प्लास्टर ऑफ पेरिस अ पाउडरी मास एब्जॉर्ब वाटर मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू फॉर्म अ हार्ड सॉलिड सब्सटेंस नॉन एज जिप्सम, जिसे हम जिप्सम कहते हैं। हमारा आंसर 4 भी कंप्लीटेड। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, crystal of substance change its color on heating in a closed test tube but regained it after some time when they were allowed to cool down। तो हमें बताना है, name the substance and write its formula। फिर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में हमें बताना है, एक्सप्लेन द प्रोसेस भी बताना। तो ये रहा हमारा आंसर। तो ये हमारे आंसर का फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि फर्स्ट में पूछा गया था, क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर ऑन हीटिंग इज क्लोज टेस्ट ट्यूब बट रिगेन्ड इट आफ्टर सम टाइम व्हेन दे वर अलाउड टू कूल डाउन आर कॉपर सल्फेट और मोर
स्पेशली हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इट्स फार्मूला, और इसका फार्मूला लिखना था तो ये। सो वैसे मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, व्हेन से आप यहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद ये रहा उसका सेकंड पार्ट। सो ये सेकंड पार्ट है। ओके, सो कंप्लीट आंसर है ये हमारा। एक मिनट। सो द प्रोसेस बाय विच द क्रिस्टल चेंज their color on heating is closed test tube but regain it color on cooling down is due to the फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि फर्स्ट में पूछा गया था, क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस विच चेंज their color on heating is closed test tube but regained it after some time when they were allowed to cool down are copper sulfate or more especially हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इट्स फार्मूला, और इसका फार्मूला लिखना था तो ये। सो वैसे मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, व्हेन से आप यहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद ये रहा उसका सेकंड पार्ट। सो ये सेकंड पार्ट है। ओके, सो कंप्लीट आंसर है ये हमारा। एक मिनट। सो द प्रोसेस बाय विच द क्रिस्टल चेंज their color on heating is closed test tube but regain it color on cooling down is due to the फिनोमिना ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और अगर इसे दूसरे नाम में बोला जाए, द अदर नेम फॉर दिस प्रोसेस वाटर इज हाइड्रेशन, वाटर ऑफ हाइड्रेशन, एज द वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट द सब्सटेंस। तो आप सिर्फ यहाँ तक भी लिखना चाहते हैं, और अगर आप इसका और दूसरा नाम भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। सो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।